23वां दिन, जादुई हवा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप सुबह सवेरे ताज़ा हवा में सैर को निकलें और बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान की हैसियत से वापस आएं। अगर आज से चंद बरस पहले कोई मुझे ये बताता कि हवा के लिए भी शुक्रगुजार हो, तो मैं इसे पागल समझता, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि भला हवा में सांस लेने पर कैसा शुक्रिया। लेकिन तशक्कुर का इस्तेमाल करते करते जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे बदलने में देर नहीं लगी और मेरे अंदर जादुई तब्दीलियां आ गईं। मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे मामलात पर परेशान रहा करता था, और फिर चीज़ों के बारे में वुसअत नज़र पैदा हुई और कायनात की हैरानी मुझ पर खुली। जैसा कि अजीम साइंसदान न्यूटन ने कहा, जब मैंने निज़ाम शमसी को देखा कि ज़मीन सूरज से इंतहाई ठीक फासले पर है, कि जहाँ बिल्कुल मुनासिब मिकदार में हरारत और रोशनी आ रही है, तो ऐसा इत्तफाकन या हादसन हो नहीं सकता। इन अल्फाज ने मुझे और ज़्यादा वसी पैमाने पर सोचने पर मजबूर किया। ये कोई हादसा या इत्तफाक नहीं कि हमारे गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम है जो हमारी हिफाजत कर रहा है, और इससे आगे हवा है और ना ऑक्सीजन। ये कोई इत्तफाक नहीं कि दरख्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिनसे हमारी फिजा में ऑक्सीजन की कसरत होती है और हम सांस लेते हैं। ये इत्तफाक नहीं कि हमारा निज़ाम शमसी कायनात में किसी और जगह मौजूद नहीं, बल्कि ठीक जगह है, क्योंकि अगर ये कहीं और होता तो हम कहकशा में मौजूद कायनाती रेडिएशन की वजह से भस्म हो चुके होते। ऐसे बहुत से नपे तुले मज़ाहिर हैं जो ज़मीन पर हमारे वजूद की हिफाजत करते हैं। ये पैमाने इतने नपे तुले और जचे तुले हैं कि इनमें रत्ती बराबर कमी बेशी ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को ख़तरे में डाल सकती है। चुनांचे ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ये सब कुछ इत्तफाकन हुआ होगा। ऐसा दिखाई देता है कि ये सब कुछ बाकायदा इंतहाई दर्जे में अकमल परफेक्ट तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अकमल जगह परफेक्ट जगह पर रखा गया है और अकमल परफेक्ट दर्जे पर तवाज़न में है हमारे लिए, इंसान के लिए। जब यह इदराक होता है कि इस कायनात में तमाम चीज़ें, तमाम इत्साम इत्तफाकन नहीं हैं, ज़मीन पर और ज़मीन के गिर्द खुर्द बीनी अनासिर जो मुतवाज़न है और परफेक्ट हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी के वजूद के लिए एक गैर मामूली तशक्कुर का एहसास घेर लेता है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बका के लिए किया गया है। ये जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं महज एक कुदरती इत्तफाक नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं, इस हवा की आपके लिए मौजूदगी की खातिर क्या हैरत अंगेज और अजीब निज़ाम कायम किया गया है, तो सांस लेते हुए आप सिर्फ सांस नहीं लेते, पूरी दुनिया को अपने अंदर सांस के साथ समेट लेते हैं। हम एक सांस लेते हैं, फिर दूसरी सांस लेते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं, और एक बार भी, एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हमारी फिजा में हवा हमेशा मौजूद है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म का सबसे मुफीद अंसर है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म का एक एक खुलिया इस ऑक्सीजन को लेता है। हम यूं जिंदा रह पाते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे कीमती अतिया सांस है, क्योंकि हम इसके बगैर चंद मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जब मैंने पहली बार तशक्कुर, ग्रैटिट्यूड, शुक्र करने की जादुई कुव्वत का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने इसे अपनी ज़ाती चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इस तशक्कुर ने अपना काम किया। लेकिन जब मैंने तशक्कुर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी के लिए करना शुरू किया, तो इस वक्त यूँ समझिए कि तशक्कुर की जादुई कुव्वत की इंतहा हो गई। मैं सूरज के तुलू गुरूब, दरख्तों, समंदरों, घास के पत्तों, अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में जैसे जैसे शुक्रगुजार होता गया, जिन मादी चीज़ों के लिए मैंने ख्वाब देखे थे वो मुझ पर निछावर होती गई। अब मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जब हम ज़िंदगी और फितरत के कीमती तोहफ़ों के सच्चे शुक्रगुजार होते हैं, जैसे वो जादुई सांस जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम तशक्कुर की सबसे गहरी सतह पर चले जाते हैं। और जो इंसान भी तशक्कुर की इस गहराई में जाएगा, इससे लामतनाई वुसअत और फरावानी मिलेगी। आज ठहर जाइए और इस अनमोल हवा के बारे में सोचिए जिसमें आप सांस लेते हैं। 5 वाज़ेह सांसें लीजिए और महसूस कीजिए कि सांस के रास्ते आपके बदन में दाखिल होने वाली हवा कहाँ कहाँ जा रही है। 5 बार गहरी सांसें दिन में 5 मुख्तलिफ बार लीजिए, और हर बार जब आप ये 5 सांसें लें तो ये जादुई अल्फाज कहिए, शुक्रिया इस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेता हूँ, और दिल से इस कीमती और हयात बख्श तोहफे के लिए शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ये जादुई मश्क खुली फिजा में कर सकें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि इस तरह आप वाकई हवा के हैरान कुन एहसास को महसूस करने और शुक्रगुजारी के काबिल हों। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर घर के अंदर ही ये मशक कर लीजिए।
آپ سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں اور آنکھیں کھول کر بھی یہ مشق کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مشق چلتے پھرتے، قطار میں انتظار کرتے، خریداری کرتے یا جہاں بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس مشق میں اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ ہوا کو اپنے بدن میں جاتے ہوئے اور مختلف حصوں میں داخل ہوتے ہوئے محسوس کریں۔ جس نارمل انداز میں آپ سانس لیتے ہیں، اسی نارمل طریقے سے سانس لیں، کیونکہ اس مشق کا مقصد آپ کے سانس لینے کے طریقے کو درست کرنا نہیں، بلکہ سانس کے عمل کے لیے شکر گزاری کا احساس آپ کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ ہاں، اگر گہری سانس لینے پر آپ زیادہ شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو گہری سانس ضرور لیجیے۔ اگر سانس لیتے ہوئے شکریہ کے جادوئی الفاظ کہنے سے زیادہ تشکر کا احساس ہوتا ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ دل میں کہنے سے زیادہ تشکر محسوس ہوتا ہے یا ہلکی آواز سے کہنے پر یہ احساس بڑھتا ہے۔ آپ جیسا بہتر محسوس کریں ویسا ہی کیجیے۔ اگر آئندہ آپ یہ بھی تصور کر لیں کہ آپ کی سانس تشکر سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے سانس لینے کے ساتھ ہی یہ تشکر بھی آپ کے بدن میں داخل ہو رہا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ قدیم تعلیمات میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ایک فرد سانس لیتے ہوئے گہرے تشکر کے ساتھ ہوا کو اپنے اندر داخل کرتا ہے تو اس کے اندر اس تشکر سے نئے سطح پر قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ واقعی کیمیاگر بن سکتا ہے۔ ایک ایسا کیمیاگر جو بلا مشقت اپنی زندگی کو سونے میں بدلنے کے قابل ہو۔ جادوئی مشق نمبر 23، جادوئی ہوا جو آپ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی نعمتیں شمار کیجئے۔ 10 نعمتوں کی فہرست بنائیے۔ لکھیے کہ آپ کیوں شکر گزار ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیے اور کہیے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور فہرست کے ہر جز کے لیے اس تشکر کو محسوس کیجئے۔ نمبر 2، آج 5 بار ٹھہریے اور اس قیمتی ہوا کے بارے میں سوچئے جو آپ سانس کے ذریعے اپنے بدن میں لیتے ہیں۔ 5 واضح سانس لیجئے اور محسوس کیجئے کہ یہ سانس آپ کے بدن میں داخل ہو کر گھوم رہی ہے اور اس پر تشکر اور خوشی کے احساس کو محسوس کیجئے۔ نمبر 3، 5 بار سانس لینے کے بعد یہ جادوئی الفاظ کہیے، جادوئی ہوا کے لیے شکریہ جو میں سانس میں لیتا ہوں۔ دل سے اس قیمتی اور حیات بخش تحفے کے لیے شکر گزار ہوں۔ 4، آج رات سونے سے بالکل پہلے اپنے ہاتھ میں جادوئی پتھر تھام کر یہ جادوئی الفاظ کہیے، میں ان بہترین چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں جو آج میرے ساتھ ہوئی۔